आज क्लास 10th में हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो बच्चों पहले ब्लड वेसल्स देखिए क्या है। ब्लड वेसल मतलब रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ यानी धमनी और शिराएँ। बच्चों देखा होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कैसे होगी, यानी सभी अंगों तक ब्लड कैसे जाएगा, धमनी और शिराओं के द्वारा। हृदय ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद वो हृदय से फिर ब्लड धमनियों में जाता है और धमनियों से फिर पूरे अंगों में पहुंच जाता है। इसी प्रकार शिराएं उस ब्लड को वापस लाती हैं। तो धमनी जो है यानी आर्टरीज क्या होती हैं, 3 प्रकार की हैं, धमनी, धमनिकाएं और केशिकाएं। बच्चों जो मोटी वाली होती हैं उनको हम धमनी कहते हैं, उससे पतली धमनिकाएं और सबसे पतली जो होती है केशिकाएं यानी आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज। तो बच्चों क्या होता है, धमनी आप देखेंगे क्या होती है हमारे हाथ में यानी हमारी बॉडी के अंदर की सतह पर यानी मांस में धसी होती है और ये मोटी होती है। शिराएं वहीं पर क्या होती हैं, इस प्रकार से हम हाथ मुट्ठी करेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर की कुछ शिराएं दिखाई पड़ेंगी जिनमें अशुद्ध ब्लड होता है, नीला ब्लड होता है। तो वो ब्लड क्या होगा, अशुद्ध होगा, इसलिए वो ब्लू दिखाई पड़ती हैं। तो शिराएं शरीर की सतह पर होती हैं, स्किन के पास होती हैं और धमनियाँ अंदर होती हैं। इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर दबाएंगे तो धमनी दिखाई पड़ेंगी, कड़ी होती है, मोटी होती हैं। तो धमनियों में क्या होता है, शुद्ध ब्लड, लिखा है प्योर ब्लड एक्सेप्ट पीए। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सी, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। पीए का मतलब होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुफ्फुस धमनी। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड होता है। और लिखा विदाउट वाल्व। विदाउट वाल्व मतलब इन धमनियों के बीच में अंदर कोई वाल्व नहीं होती, कोई कपाट नहीं होते हैं और बहुत तेजी से ब्लड आगे बहता है, यानी झटके के साथ ब्लड आगे बढ़ता है धमनियों में। तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड होगा और वो सभी अंगों तक ले जाएंगे, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो हृदय से अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों में ले जाती हैं शुद्ध होने के लिए, प्योर होने के लिए, यानी उस शुद्ध ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक होगी जब वो शुद्ध करने के लिए जाएंगे, और जब ले जाती हैं तो उसमें CO2 की मात्रा भी होती है, लेकिन जब वापस आएगा वही ब्लड तो वो शुद्ध हो जाएगा। अगला है वेंस, नंबर 2 पर वेंस। यहाँ पर नंबर वेंस लिखा है। वेंस मतलब शिराएं। मैं बता रहा था कि शरीर के बाहरी सतह पर ब्लू रंग की दिखाई पड़ती हैं। शिरा और सिरिकाएं यानी वेन्यूल्स, जो मोटी होती है उनको शिरा और उससे पतली जो है जो अंगों में होंगी उनको सिरिकाएं मतलब वेन्यूल्स कहते हैं। इसमें लिखा है इम्प्योर ब्लड, यानी इसमें क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। सभी शिराओं में अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। लिखा है एक्सेप्ट पीए। एक्सेप्ट पीए का मतलब होता है पल्मोनरी वेंस। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। और लिखा है विद वाल्व। विद वाल्व मतलब उसमें कपाट होते हैं, यानी शिराओं के बीच बीच में खांचे कपाट जैसे होंगी संरचनाएं, इसलिए होती है कि ब्लड वापस पीछे न जाने पाए और वो ब्लड आगे बहता रहे। तो इस प्रकार से धमनियों में ब्लड का प्रवाह तेज होता है और शिराओं में स्लो होता है। तो ये तो बच्चों था धमनी और शिराओं के बारे में, यानी ब्लड वेसल्स। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मतलब हृदय की आंतरिक संरचना। बच्चों अब बाह्य संरचना तो आप बना लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। आंतरिक संरचना में हम बताएंगे आपको कि क्या है। इसमें आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट यानी हृदय की क्रियाविधि, कैसे कैसे हृदय कार्य करता है। तो हमारी बॉडी में हृदय वक्ष गुहा में यानी ये जो चेस्ट वाला भाग है अधर तल पर, ये अधर तल है, यहाँ पर वक्ष गुहा होगी जिसको हम ये थोरैक्स रीजन कहते हैं, और यहाँ पर नीचे डायाफ्राम के ऊपर हृदय जो है एक पेरिकार्डियम गुहा के अंदर सुरक्षित होता है। एक गुहा होती है, गड्ढा, उसके अंदर यह हृदय सुरक्षित होता है और उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम गुहा। हृदय के बाहर यानी पेरिकार्डियम के ऊपर 2 झिल्लियां होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा था आउटर लेयर और ये इनर लेयर मतलब बाहर की परत और अंदर की परत, और बीच में ये देखिए यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है, उस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। ये हृदय की संरचना है बच्चों, अब देखेंगे। तो इस
दोनों परतों के बीच में एक द्रव होता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। कोई झटका लगा या कोई किसी ने सीने पर पंच मार दिया, और हृदय को नम रखता है, मतलब मुलायम रखता है और नमी रखता है, यानी गीला रखता है, सूखने न पाए हृदय। तो इसलिए इसके अंदर ये द्रव होता है। तो बच्चों, हृदय हमारा जो है वो शंक्वाकार, यानी शंक्वाकार आकृति का, और इसमें क्या होता है, मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 300 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का होता है जो मनुष्य का हृदय होता है। स्वस्थ मनुष्य यानी 70 किलो का जो व्यक्ति होगा वो 300 ग्राम्स का होता है। और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एक मनुष्य के अंदर, यानी सभी स्तनधारियों के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, यानी 2 आलिंद और 2 निलय। देखिए, ये RA मतलब राइट आर्किल, LA मतलब लेफ्ट आर्किल, यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद, फिर दायां निलय और बायां निलय, ठीक है, यानी दायां आलिंद बायां आलिंद, ठीक है, दायां निलय बायां निलय, यानी राइट आर्किल लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सभी स्तनधारियों का, मनुष्य का भी हृदय 4 चैम्बर में विभाजित होता है। इसके पीछे जैसे आपका मेढक है, यानी उभयचर, उनका 3 चैम्बर का होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का हृदय 4 चैम्बर में विभाजित होता है। और जब इस हृदय को इस प्रकार से LS, इसको LS मतलब लंब काट काट के देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ेगी। अब इस पर देखिए, जो एक यहाँ पर बनी हुई संरचना, एक क्या है, महाशिरा, अग्र महाशिरा, ये लिखा हुआ है अग्र महाशिरा, और नीचे लिखा है पश्च महाशिरा। महाशिरा यानी ये हृदय का दाहिना भाग है, राइट में, राइट साइड है, RA RB मतलब हृदय का दाहिना हिस्सा, यानी दाएं आलिंद और बायां आलिंद, यानी ये जो सिरा है महाशिरा, क्या लिखा, अग्र महाशिरा, यानी ऊपर से ब्लड, यानी हृदय यहाँ पर है तो सिर से लेकर के यहाँ तक का जो ब्लड है इधर से आता है अग्र महाशिरा से, और नीचे का ब्लड जो है कौन सा, कहाँ से लाएगा, पश्च महाशिरा से। पश्च महाशिरा से ब्लड आएगा पैरों से लेकर के, हमारे पैर और नीचे के जितने भी अंग हैं वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके हृदय के दाईं तरफ लाती है। यानी नीचे का आएगा तो RB मतलब राइट वेंट्रिकल्स, और ऊपर का आएगा तो RA मतलब राइट आर्किल्स में। और आने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कपाट होते हैं, ये यहाँ पर एक कपाट है, एरो जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड कपाट। ट्राइकस्पिड वाल्व आपने सुना होगा, दिल में यानी हृदय में वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड, और इधर का लिखा है, इधर होगा बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, तो यहाँ पर वाल्व होते हैं, यानी आलिंद और निलय के बीच में ब्लड आने के लिए वाल्व होते हैं। इधर ट्राइकस्पिड, इधर बाइकस्पिड, यानी 2 वाल्व होते हैं। अब ये वाल्व क्यों होते हैं, जैसे हृदय यहाँ से, हृदय में ब्लड आया, आने के बाद इसमें गया, तो जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो कपाट खुलेंगे, ओपन होंगे, और जैसे ब्लड इसमें आ जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ब्लड आने पर ये खुलते हैं, और जैसे ब्लड इसमें आ गया यानी निलय में, वैसे फिर फट से बन जाएंगे। तो इनमें एक ध्वनि होती है, हृदय में बच्चों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, लब और ढप, लब और ढप की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जब कपाट खुलते हैं तो लब, जब बंद होते हैं तो ढप की आवाज़ आती है, लब और ढप की आवाज़ आती है। ये कब आती है, जब ये कपाट खुलते और बंद होते हैं। इसी प्रकार से अब देखिए, दाईं तरफ ब्लड आया, और ये ब्लड कैसा होगा, अशुद्ध ब्लड होगा, क्योंकि अग्र महाशिरा, महाशिरा और पश्च महाशिरा, शिराओं में मैंने बताया था कि ब्लड अशुद्ध होता है, और पूरी बॉडी से कलेक्ट करके अशुद्ध ब्लड को लाएंगी, और हृदय के कौन सी, दाईं तरफ यानी राइट साइड में ब्लड कलेक्ट हुआ। और अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए क्या है, फुफ्फुस धमनी, ये एक यहाँ से मैंने निकाला है दाहिने आलिंद से, दाहिने आलिंद से, क्योंकि दाहिने आलिंद की तरफ अशुद्ध ब्लड है, तो जो अशुद्ध ब्लड आया वो यहाँ पर कलेक्ट है, और यहाँ से ब्लड यानी कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 2 भागों में ये धमनी बढ़ गई। ये कौन सी, फुफ्फुस धमनी, यहाँ पर लिखा फुफ्फुस धमनी, ये वाली, एक ये है और एक ये चली गई, ठीक है, एक इधर को गई, एक इधर को गई, यानी वहाँ आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ गई, और क्या नाम होगा इसका, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी 2 भागों में बटी है, क्यों, एक जाएगी दाहिने फेफड़े में, एक जाएगी बाएं फेफड़े में। हमारे लंग्स क्या है, 2 हैं,
तो दोनों फेफड़ों में ब्लड शुद्ध होने के लिए जाएगा। ब्लड प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो यहाँ पर दो भागों में ये फुफ्फुस धमनी बढ़ गई और दोनों लंग्स में जाएंगे। और कौन सा जाएगा? अशुद्ध ब्लड जाएगा। कौन सा? अशुद्ध ब्लड जाएगा शुद्ध होने के लिए। अब क्या हुआ, इस तरफ का तो मैंने बता दिया। अब देखिए जब ब्लड शुद्ध हो गया, अब फेफड़े से ब्लड शुद्ध होकर के आएगा कहाँ से? ये देखिए मैंने बना रखा है पीए। पीए मतलब पल्मोनरी वेन्स। अब फुफ्फुस जो सिराएं हैं उनसे ब्लड आएगा, फुफ्फुस सिराओं से ब्लड आएगा शुद्ध होकर के। जो ब्लड शुद्ध होकर के आया अब वो लंग्स से कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। ये लेफ्ट आर्टरीज, लेफ्ट आर्टरी इधर से आएगा ब्लड और कैसा होगा? प्योर ब्लड। ये ब्लड कैसा होगा? प्योर। यानी बच्चों समझ लो कि हृदय के बाईं तरफ शुद्ध रक्त और दाईं तरफ अशुद्ध रक्त होता है। तो बाईं मतलब लेफ्ट आर्टरी, यानी बाएं आलिंद में ये शुद्ध रक्त आया। आने के बाद अब क्या हुआ? यहां पर देखिए एक मैंने बना रखी महाधमनी। ये देखिए ये एक मैंने महाधमनी जिसका कनेक्शन कहां से है? लेफ्ट आर्टरी, यानी बाएं आलिंद से इसका कनेक्शन है। तो जो शुद्ध ब्लड है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक। और यहां भी आएगा, यानी ऊपर के लिए इधर जाएगा आलिंद से, नीचे के लिए नीले से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल नीले से आएगा। और नीले से आने के बाद ये ब्लड फिर जो है पूरी बॉडी में इस महाधमनी के द्वारा जाता है। महाधमनी, अब ये जो महाधमनी बना रहा है, इस महाधमनी में क्या होगा? प्योर ब्लड होगा। इस तरफ पूरा प्योर ब्लड होगा और इस महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड फिर पहुंचेगा। महाधमनी से फिर धमनी में जाएगा, धमनी से धमनिकाओं में जाएगा, धमनिकाओं से फिर केशिकाओं में जाएगा। यहाँ पर देखिए केशिकाएं, केशिकाएं क्या करती है? कोशिकाओं तक ब्लड ले जाती है। धमनी क्या करती है? अंगों तक ब्लड ले जाएगी और अंगों में ब्लड की सप्लाई धमनिकाएं करती हैं। और जो केशिकाएं हैं कैपिलरीज पतली पतली, वो कोशिकाओं में करती हैं। तो उस अंग की कोशिका भी होती है, उस कोशिका तक ब्लड ले जाती हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों बना हुआ है इस प्रकार से, ये मांसपेशियां बनी हैं छोटी छोटी सी, ये मसल्स मैंने बना रखा है। इनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और इस पूरे बंडल की संरचना को, जितनी मांसपेशियों का एक गुच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ये बना है पेस मेकर, नाम सुना होगा पेस मेकर। बच्चों पेस मेकर क्या करता है? हृदय की स्पंदन दर को बढ़ाता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। यानी जो सिस्टोल डायस्टोल होता है, हृदय को पंप करता है। पंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक जैसे बैटरी लगी होती, बैटरी से ऊर्जा उत्पन्न होती। तो इसी प्रकार से हृदय पंप हमारा कैसे करता है? वो पेस मेकर कराता है। पेस मेकर अगर ना हो तो हृदय ऐसे ऐसे पंप नहीं करेगा। जब ब्लड पंप करेगा तभी ब्लड आगे जाएगा। देखा होगा कि किसी किसी को पेस मेकर खराब हो जाता है तो पेस मेकर बाहर से लगाते हैं, यानी बैटरी होती है, और यहाँ पर ऑपरेशन करके उसको फिट कर देते हैं और हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, तो हार्ट फिर पंप करता है। तो इस प्रकार से ये पेस मेकर का मेन काम होता है कि हृदय को पंप कराना। तो ये तो बच्चों था हृदय की आंतरिक संरचना, मैंने बताया किस तरह से ब्लड आता है और फिर जाता है। तो पूरी बॉडी में ब्लड आया और फिर गया। इस प्रकार से पूरा जो एक प्रक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? हार्ट बीट। यानी हृदय जो हमारा संकुचित होता है, फिर फैलता है, फिर संकुचित होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। यहाँ पर लिखा है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ये लिखा है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, यानी हृदय की कार्यविधि यानी क्रियाविधि। अब आगे हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा हृदय कार्य करता है। यहाँ पर दो चीजें लिखी है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। बच्चों सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है प्रकुंचन, मतलब जब हृदय से सिकुड़ता है और फिर फैलता है। जब सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर जाएगा, जब सिकुड़ेगा तो ब्लड जितना हृदय का ब्लड होगा वो सब बाहर निकल जाएगा महाधमनियों में, महाधमनी से फिर धमनियों में और फिर पूरी बॉडी में जाएगा जब से सिकुड़ता है। इसको सिस्टोल कहते हैं, यानी प्रकुंचन सिस्टोल। और जब फिर फैलेगा उसको बोलते हैं प्रसारण, प्रसारण मतलब अनुशीतलन डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल ऐसे ऐसे इस प्रकार से होता है। ये हमेशा 24 घंटे बिना रुके बिना थके हमारा हृदय 24 आवर्स जीवन पर्यंत चलता रहता है। और 1 मिनट में 72 बार, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है, यानी हार्ट बीट करता है, यानी धड़कता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ब्लड है
वो 24 आवर्स कार्य करता है। और हमारे हृदय में कौन सी हृदय पेशियाँ होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। जो मांसपेशियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। हृदय मतलब कार्डियक मसल। तो ये कार्डियक मसल्स ऐसी होती हैं जो 24 आवर्स बिना रुके बिना थके आजीवन पर्यंत कार्य करती हैं और चलती रहती हैं। अगर ये रुक गई तो फिर आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है और कोलैप्स हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने बताया हार्ट बीट, ये नीचे लिखा हार्ट बीट, और अभी बताया सिस्टोल डायस्टोल क्या है। तो हार्ट बीट क्या है, हृदय स्पंदन, यानी सिस्टोल डायस्टोल के जो पूरा प्रक्रम है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। यही है हार्ट बीट, मतलब हृदय स्पंदन, यानी एक सिस्टोल एक डायस्टोल। एक बार के हृदय के प्रकुंचन और संकुंचन को क्या कहते हैं, हार्ट बीट, यानी हृदय स्पंदन। 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है। नीचे लिखा कार्डियक साइकिल, एक और नीचे टॉपिक लिखा है कार्डियक साइकिल, यानी क्या होता है, हृदयी चक्र। हृदयी चक्र मतलब कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार हृदय ने संकुचित किया, यानी एक हार्ट बीट के प्रारंभ होने से अगले हार्ट बीट के प्रारंभ तक जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसको कार्डियक चक्र मतलब एक हार्ट बीट, एक बार जो दिल धड़कता है, फिर ऐसा हुआ ऐसे हुआ, उस प्रकार के जो हार्ट बीट है उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ये बच्चों था हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना और ब्लड वेसल्स, इसके बारे में मैंने बताया। अब ये टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।